देते हैं या हो जाता है तो आप बेफिक्र हैं, आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। तो बोलते हैं मॉडिफाइड कार, ठीक है, मैं उसमें पीछे का बम्पर ऐसा कर दूंगा, लाइट ऐसा कर दूंगा। अब मैं आपको कुछ बातें ऐसी बताता हूं कि आपका अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो आपको क्लेम लेना कैसे है। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, आज मैं आपको इंश्योरेंस से जुड़ी वो काली घटनाएं, काली काली बातें बताऊंगा जो आप इंश्योरेंस कराने के बाद भी अपना इंश्योरेंस नहीं ले सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पे बने रहिएगा, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और मैं आपको बताता हूं, आपको कुछ नया ही सीखने को मिलेगा। दोस्तों, शुरू करता हूं अपनी वीडियो की। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर जब आप गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं, चाहे वो फर्स्ट पार्टी हो चाहे थर्ड पार्टी हो, कुछ कारण ऐसे होते हैं जिस वजह से आप इंश्योरेंस क्लेम नहीं ले सकते दुर्घटना होने के बाद। आप सोचते हैं मैंने इंश्योरेंस करा लिया है तो मुझे उसका क्लेम मिल जाएगा, चाहे मैं दुर्घटना कैसे भी हो जाए मुझे उसका क्लेम मिल जाएगा, लेकिन आप बिल्कुल गलत हैं। क्योंकि उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी होती हैं कि आप उसको फॉलो ही नहीं करते हो, और जब मामला कोर्ट में जाता है तो वकील उसको कैसे इंटरप्रेट करके और या फिर उसको दबा के आपको गलत साबित कर देता है, जिस वजह से आप इंश्योरेंस क्लेम नहीं ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें ऐसी गिनाता हूं जो बातें आप जनरली डेली लाइफ में करते हैं और जिस वजह से आपका इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिल सकता है, और या फिर आप उसका उल्लंघन कर देते हैं, उनके नॉर्म्स कंडीशंस का, इंश्योरेंस कंपनी के नॉर्म्स एंड कंडीशन जो होते हैं उसका आप उल्लंघन कर देते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको बताता हूं कि अगर आप कोई सेकंड हैंड व्हीकल लेते हैं और उस पर इंश्योरेंस हुआ हुआ है और अपने नाम आपने आरसी करा ली, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि जो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस पॉलिसी में अगर आपने नाम चेंज नहीं कराया है और उसके बाद लेने के बाद आपसे कोई दुर्घटना हो गई तो आप उसका क्लेम नहीं ले सकते। चाहे आप सोचें कि जिसके नाम पहले गाड़ी थी वो क्लेम ले सकता है, वो भी क्लेम नहीं लेगा और आप भी क्लेम नहीं ले सकते। इसलिए इस पॉइंट को आप ध्यान समझिएगा। अगर कभी भी आप व्हीकल लें सेकंड हैंड हो तो उसके इंश्योरेंस में भी अपना नाम चेंज तुरंत ही करवा लें। इसमें कोई रहने की और बैठने की जरूरत नहीं है कि आप सोचेंगे बाद में कराऊंगा। सेकंड थिंग ये है कि आप जो व्हीकल लेते हैं पर्सनल व्हीकल, उसको कमर्शियली व्हीकल की तरह आप यूज करने लगते हैं, उसको ट्रीट करने लगते हैं। वो कैसे होता है? जैसे कि आपने देखा होगा कोई स्कूटी किसी ने ली है तो वो सोचता है कि अरे हम इस पर मार्केटिंग कर लेंगे, सारा सामान ढो ढा के हम ले जाएंगे। नहीं, वो आपका गलत है, क्योंकि वो कमर्शियल व्हीकल के लिए यूज हो गया। आपका पर्सनल व्हीकल केवल आपको लाने ले आने या अपने फैमिली के लिए होता है, ना कि सामान ढोआ ढाई के लिए। अगर आप कमर्शियल व्हीकल के साथ रहते हुए एक्सीडेंट कर देते हैं या हो जाता है तो आप बेफिक्र हैं, आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। या पर्सनल व्हीकल का जो इंश्योरेंस है वो आपने कमर्शियल के लिए यूज कर लिया तो आपको कंपनी इंश्योरेंस नहीं देगी। थर्ड मैं आपको बताऊं, थर्ड तो इतना नोन है कि जिसे बोलते हैं मॉडिफाइड कार। जब कोई भी कार आप लेते हैं तो उसको लोग सबसे पहले जाते हैं मॉडिफाइड कराने के लिए कि मैं उसमें पीछे का बम्पर ऐसा कर दूंगा, लाइट ऐसा कर दूंगा, उसमें आगे की चीजें ये चेंज हो जाएंगी। लेकिन आप ध्यान रखें, मॉडिफाइड कार इसमें अलाउ नहीं होती हैं और मॉडिफाइड कार पे आपका चालान भी है। आप सोचे कि मैंने कार अपनी मॉडिफाइड कर ली, बहुत अच्छी लग रही है, नई कार ली है, मॉडिफाइड कराना बहुत जरूरी होती है, नीले पीले लाइटें लगाना जरूरी होती है, तो आप बेफिक्र रहें, आपका इंश्योरेंस गया। क्यों? क्योंकि आपने उस कार को कंपनी ने जैसा दिया था आपने उसको वैसा छोड़ा ही नहीं है। इस पे आपका क्लेम तो गए ही गए, साथ साथ आपका पुलिस चालान कभी भी कर सकती है मॉडिफाइड कार पे, क्योंकि मॉडिफाइड कार पे कभी भी लीगली रहती नहीं है, इलीगल हो जाती है, वो चालान भी उस पर होना पॉसिबल हो जाता है। फोर्थ वन आता है अनकवर्ड लॉसेस। यानी इसका मतलब आप समझिए क्या होता है कि जैसे कि कोई रैश ड्राइविंग करते हैं या फिर कोई रेस लगाते हैं, आपने मैक्सिमम यूट्यूबर देखे होंगे, आइए हम इसकी ड्रैग रेस करते हैं, हम देखते हैं कौन जीतेगा। ये सब करने वाले लोग अगर अपनी गाड़ी को जानबूझकर ऐसी परिस्थिति में डालते हैं वो एक्सीडेंट होगी होगी, तब भी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देगी आपको, क्योंकि आप जानबूझ के ऐसे काम कर रहे हैं जिसमें बहुत ही ज्यादा परसेंटेज है हैपनिंग की कि उसमें एक्सीडेंट होगा ही होगा। अगर एक्सीडेंट होने के चांस उसमें ज्यादा और आप खुद उसमें जा रहे हैं एक्सीडेंट करने के लिए, तो आपको कोई क्लेम नहीं मिलेगा, चाहे पर्सनल आपका क्लेम क्यों ना हो, आपको पर्सनल क्लेम भी उसमें नहीं दिया जाएगा। कई बार हमारे घर के जो बच्चे होते हैं वो स्कूटी या आपकी बाइक ले जाते हैं लेकिन उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता है। आप सोच रहे हैं कि आपकी स्कूटी का या बाइक का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने के बावजूद इंश्योरेंस तो है ही, लेकिन जो चला रहा है उसका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है यहाँ पे, इसलिए आपको इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस देने से बिल्कुल मना कर देगी, चाहे आप कोर्ट में कितना चीखते रहिए, आपको कोई इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। इसलिए ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। और एक पॉइंट और होता है जिसे बोलते हैं हम लोग पी के शराब पी के गाड़ी चलाना, यानी पी के ड्रिंक एंड ड्राइव जो होती है वो सबसे ज्यादा खतरनाक तो होती है, प्लस इसके साथ साथ आपका चालान भी है और प्लस आपका इंश्योरेंस भी कैंसिल उसमें करा जा सकता है। अब मैं आपको कुछ बातें ऐसी बताता हूं कि आपका अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो आपको क्लेम लेना कैसे है, क्या किस तरीके से आप उसका क्लेम ले सकते हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि दुर्घटना होती है, आए दिन होती है, हर किसी के साथ हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप अपना क्लेम किस तरीके से ले सकते हैं ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि जब आप इंश्योरेंस कराते हैं तो आप ये देखते ही नहीं है कि उस कंपनी का सेटलमेंट रेशियो कितना है।
सबसे मेन बात होती है कि अगर आपकी कंपनी जिससे आप इंश्योरेंस ले रहे हैं उसका अगर सेटलमेंट रेशियो अच्छा है तभी आप उससे इंश्योरेंस कराइएगा। इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि अगर वो पहले से ही लोगों को क्लेम देती ही नहीं है तो वो आपका क्लेम क्यों देगी अगर आपने एक्सीडेंट हो गया तो। आप सीधी सी बात समझिए, आप अगर दूसरे का क्लेम दे रहे हैं तभी तो आपके पास बंदा आएगा कि हाँ मेरा भी करो, ताकि आप क्लेम दे सकते हैं। इसलिए ऐसी कंपनी के पास जाइए जिसमें आपका क्लेम सेटलमेंट रेशियो अच्छा हो। इसमें सेकंड थिंग ये होती है क्लेम लेने के लिए बहुत आसानी से, कि अगर आपका कभी दुर्घटना हो या छोटा मोटा एक्सीडेंट हो तो आप उस दुर्घटना के 7 से 30 दिन के अंदर अंदर उसमें आप उस पर क्लेम कर लीजिए, या फिर कंपनी को नोटिस पहुंचा दीजिए कि हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, ऐसी हो गया और ऐसे ऐसा हमारे साथ हादसा हो गया है। क्योंकि अगर कंपनी को प्रूफ चाहिए होंगे या फिर वेरीफाई करने के लिए कोई बंदा भेजेगी कंपनी, तो वो वेरीफाई कर सकती है, सबूत वहां पे मौजूद होंगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम आप 7 या मैक्सिमम 30 डेज ले लीजिए, इसके अंदर अंदर आप क्लेम फाइल जरूर कर दें। और एक चीज और, इसमें आप बातें वो रखें क्लेम वेरीफाई करने के लिए ताकि कभी आपसे क्वेश्चन पुटअप हो या कोर्ट में आपसे क्वेश्चन किए जाएं तो आप उसमें फंसे ना। क्योंकि कोर्ट में अक्सर ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं कि आपने अगर बनावटी बात बोली है तो वो तुरंत ही पकड़ में आ जाती है। इसलिए बात वो रखें जिसको आप प्रूफ कर सकें। ये सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि बात को अगर प्रूफ कर सकते हैं तो आपका क्लेम कोई नहीं रोक सकता, आपका क्लेम होगा ही होगा। और एक बात और बता दूं कि अगर आपका एक्सीडेंट कुछ आप ही की गलती से हो गया है तो आप सबसे बड़ी बात ध्यान रखें कि इस चीज को खोले ना। आप इस चीज को एक अलग तरीके से बयान कर दें कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन उसको अलग तरीके कह दें कि साइड में पत्थर था मैं टकरा गया, या ये मत दिखाएं कि मैंने जानबूझ के रैश ड्राइविंग कर रहा था, मैं दिखा रहा था कि गाड़ी मेरी कैसे उछलती है, कैसे आगे दौड़ती है। ये सब बातें आपको करने की जरूरत नहीं है। अपनी फीलिंग को दबाएं और प्लस एक सिंपल सी बात रखें कि भाई ऐसे मेरा एक्सीडेंट हो गया, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी को शक भी नहीं होगा, ना ही मामला इतना तूल पकड़ेगा और ना ही आपका इंश्योरेंस कैंसिल होने की नौबत आएगी। क्लेम लेने के लिए कुछ बातें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और दोस्तों अगर कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।